कवर्धा में गोंडवाना समाज की समृद्ध परंपरा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक विरासत की अनुपम झलक कवर्धा शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में देखने को मिली, जहां गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति के बैनर तले 2 दिवसीय भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष गोंडी परंपराओं के अनुसार 42 जोड़े विवाह बंधन में बंधे और अपनी नई जीवन यात्रा की शुरुआत की। समाज की पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पहले दिन चुलमाटी, तेल और मायन जैसी पारंपरिक रस्मों के साथ हुआ, जो गोंडी संस्कृति में शुद्धिकरण और मंगल के प्रतीक मानी जाती है। दूसरे दिन चिकट एवं बारात और टिकावन जैसे मुख्य विवाह रस्में पूरी विधि विधान और पारंपरिक गीतों के साथ निभाई गई। ढोल नगाड़े, पारंपरिक वेशभूषा और गोंडी विवाह गीतों ने पूरे माहौल को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। पूरा विवाह समारोह परंपरा गोंडवाना गुरुदेव दुर्गे भागवत जगत सिरदार एवं गुरु माता दुर्गे दुलेश्वरी के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिनके मार्गदर्शन में सभी 42 जोड़ों ने गोंडी परंपरा अनुसार सप्तपदी लेकर एक दूसरे का जीवन साथी बनने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी सहित भाजपा के कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हुए। सभी से नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। गौरतलब है कि गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति द्वारा पिछले 20 वर्षों से सामूहिक विवाह का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस वर्ष उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सभी 42 जोड़ों को 35-35 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही वर वधुओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से सभी गोंडवाना समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए। बारात में पारंपरिक बाजा गाजा के साथ समाज के लोग झूमते नजर आए, जिससे पूरे कार्यक्रम में उत्सव का माहौल बना रहा। गोंडवाना समाज के गुरुदेव दुर्गे भगत ने बताया कि सामूहिक विवाह का उद्देश्य समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और अनावश्यक खर्चों से बचाना है। उन्होंने कहा कि पहले के समय में गरीबी परिवारों को विवाह के लिए कर्ज लेना पड़ता था या संपत्ति बेचनी पड़ती थी, लेकिन सामूहिक विवाह ने इस बोझ को काफ़ी हद तक कम किया है। उन्होंने यह भी बताया कि समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपने नौकरी के दौरान 2 वर्षों का वेतन और वर्तमान में हर वर्ष 1 माह की पेंशन समाज की समर्पित करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी शिक्षित और सशक्त बन सके। इस तरह यह सामूहिक विवाह न केवल 42 जोड़ों के जीवन की नई शुरुआत बना, बल्कि गोंडवाना समाज की संस्कृति, एकता और सामाजिक सहयोग की मिसाल भी पेश कर गया। स्वजाति सामूहिक विवाह, जी सर, ये जो है अभिनव पहल है समाज को एक करने जी की। जी तो जी इसका क्या उद्देश्य है और फिलहाल इस वर्ष हाँ कितने जोड़े जो है हाँ दंपत्ति जीवन में प्रवेश कर? जी जी सर। माननीय पत्रकार महोदय जी, आपने जो प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न आप लोगों ने किया है। ये पहला तो है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम लगभग 25 वर्षों से चलते आ रहा है और वर्तमान में इस वर्ष कवर्धा की इस पावन भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से 42 जोड़ी का शादी संपन्न हो रहा है। ये कब से चल रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से आई और ये जो प्रेरणा आप लोगों को समाज वाले बनाने के लिए कहाँ से मिली? मैं उस समय नौकरी में ही था और मेरी मन में आई समाज की एक दिशा और दशा को देखते हुए, समाज की इस परिस्थिति को देखते ही, इन गरीब बालक बालिकाओं को देखते हुए मुझे पीड़ा उत्पन्न हुई और मैं अपने वेतन का प्रति वर्ष का 2 माह का वेतन इस समाज को मैं अर्पण करता था और आज भी दे रहा हूँ। पेंशन है, पेंशन देता है 1 माह का पेंशन मेरा जाता है समाज के लिए। उन गरीब हैं, हम आदिवासी समाज के हैं, गोंड जाति के हैं, तो उन गरीब बच्चों को कोई खेत ना बेचे, कोई कर्जा ना ले, इसलिए मैं एक समाज की व्यवस्था बनाने के लिए समाज के प्रभु लोगों से भी संपर्क किया, कर्मचारियों से संपर्क किए और सही आज समाज के सहयोग से ये सारा कार्यक्रम, सामूहिक विवाह कार्यक्रम लगातार 25 वर्षों से होते जा रहा है, कर रहे हैं। इस समाज की बचत की प्रक्रिया को, उनके उत्थान के लिए, दूसरी समाज में एक व्यवस्था, इसलिए कि आज जो गोंडवाना सामूहिक विवाह जो कार्यक्रम होने जा रहा है, अपनी रीति नीति परंपरा रूढ़ी के तहत उसको बनाए रखना जरूरी है। अगर इंसान का पहचान चला जाए तो फिर अस्तित्व तो नहीं रह जाता। अपनी पहचान को भी बनाए रखने के लिए और दूसरा कि गरीब बच्चों को कहीं पर ज़्यादा कर्ज ना लेना पड़े,
इस भावना से दूसरी उनकी आर्थिक उत्थान के लिए ये तो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है। हम मृत्यु संस्कार में भी हमारे गरीब हैं, कहीं से किसी को लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जिस क्षेत्र के हैं हमारे बच्चे लोग जा करके हमने लगभग 40,000 रुपये का टारगेट रखा है खर्च का, और हम समाज उनको देते हैं मिल करके। ये काम हमारा लगातार चलते आ रहा है। इसलिए आज समाज इतनी पब्लिक इस दिशा की ओर आगे जा रहे हैं। उनको लगा कि गुरुदादा जो संदेश दे रहे हैं हमारे समाज के लिए, उत्थान के लिए, हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, संगठन के लिए, इसमें समाज एक साथ बैठे हैं तो आत्मीयता भी बनती जा रही है हमारी, और समाज अच्छा संदेश जा रहा है। अब ये समाज यहाँ तो नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, अब तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अभी राजस्थान, अन्य भी लोग भी बुला रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार तक है ये हमारा संदेश जा रहा है। जो है कब से हो रहा है और इसका रीति जो रिवाज है वो कैसे जो है आप लोग यह संपन्न कराते हैं? यह गोंडवाना स्वजाति समूह की विवाह है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी कबीर धाम के इस पावन भूमि में किया जा रहा है। परम श्रद्धेय गुरु दुर्गे भगत जी और दुर्गे दुलेश्वरी दाई की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से। ऐसे तो हाथी के समान आदिवासी समाज, बिहार जनजाति समाज, जो कहीं ना कहीं अपनी रीति नीति परंपरा को भूल चुके थे, उस संस्कृति को फिर से पुनः जागरण करते हुए परम श्रद्धेय गोंडवाना गुरुदेव गुरु माता के आशीर्वाद से रीति नीति परंपरा नेम नियम दस्तूर के तहत यह गोंडवाना स्वजाति सामूहिक विवाह किया जा रहा है। यह 20वां वर्ष है। इनके अलावा मध्य प्रदेश से भी लोग पहुँचे हुए हैं। पहले हम प्रदेश स्तर से गोंडवाना स्वजाति सामूहिक विवाह करते थे, अब राष्ट्रीय स्तर से करने जा रहे हैं। यह संदेश हमारे गुरु माता गुरु दादा जो है आदिवासी गुण जनजाति समाज को एक ज्ञान दे रहे हैं, जो संस्कृति रीति नीति परंपरा उन सभी चीज़ को बारीकी से बता रहे हैं।